स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन चैनल ध्रुव एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो अपने जो है बौद्ध धर्म जो है शुरू किया था, अपने उस लेक्चर में बुद्धिज्म के बारे में हमने जाना था कि गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, फिर उन्होंने कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, उनके विवाह हुआ, उनके एक बेटा था राहुल। फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, 6 वर्ष तक वो जंगल में भटकते रहे, उन्होंने गुरु बनाए दो अपने। फिर उन्होंने 5 सन्यासियों के साथ, 5 अपने दोस्तों के साथ जो है तपस्या की, पर उनको जो है कोई फल नहीं मिला। फिर लास्ट में उन्होंने जो है आपने पढ़ा था कि सेनानी गांव में गए, वहां सुजाता नामक एक लड़की ने उनको खीर दी। फिर वो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बैठ गए और जो उन्होंने जो है तपस्या की। और जो है 45 डेज के बाद जो है उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जो है निर्वाणा बोला जाता है। अब स्टूडेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि उन्होंने जो है उस ज्ञान को स्प्रेड भी करना था, लोगों को बताना भी था कि क्या क्या है, कैसे कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए अपना। तो अब हम देखेंगे कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उपदेश दिए, किसको दिए, कहाँ पे कितना समय व्यतीत किया, क्योंकि उनकी जो मृत्यु है 80 वर्ष की उम्र में हुई और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 35 की एज में होगी, 35 वर्ष की उम्र में होगी। तो 45 साल तक उन्होंने ऐसा क्या किया, तो हमें वो भी देखना है अब। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनका जब कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ उनका जब जन्म हुआ, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु हुई और जब उन्होंने घर छोड़ा, जब वो जवान थे, तो उसके सिंबल पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सिंबल्स के बारे में, यहाँ से जो है पेपर में कोई क्वेश्चन बनता है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना जो लेक्चर है। तो ये आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि बताओ जब उनका जन्म हुआ या फिर वो जवान थे, ज्ञान के घर छोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति हुई, उपदेश दिया, मृत्यु हुई, तो उनके सिंबल क्या थे। अब देखते हैं, जब उनका जन्म हुआ, बर्थ हुआ, तो उसका जो सिंबल है वो था कमल। ऐसा भी बोला जाता है कई बार, कुछ बुक्स में, कुछ पुस्तकों में ऐसा भी लिखा गया है कि उन्होंने जो है जन्म लेते ही 5 कदम जो है 5 स्टेप ले लिए थे, और जहां जहां उन्होंने जितने कदम लिए, 5 कदम लिए, तो पैरों के निशान की जगह जो है कमल के फूल निकल गए, खिल गए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जन्म का जो सिंबल है वो हो गया कमल। बात करते हैं जब वो जवान थे, यूथ एज में थे, तब जो है उनका सिंबल था बुल, मतलब बैल या सांड जिसको बोलते हैं। तो जवानी का था बुल या सांड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, जब उन्होंने जो है घर छोड़ा, तो उनके जो घर छोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं महाभिंसकर्मा। घर छोड़ना नहीं बोलते, महाभिंसकर्मा। और उसका जो सिंबल था वो हॉर्स था। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने घर छोड़ा था तो उनके साथ उनका एक सारथी था और एक घोड़ा था। जो सारथी था उसका नाम था चन्ना, और जो उनका घोड़ा था उसका नाम था कंथक। ठीक है, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, उस चीज को बोला जाता है निर्वाणा। ठीक है, तो पीपल का वृक्ष उसका सिंबल हो गया, जो बाद में चल के उसी पीपल के वृक्ष को जो बौद्धिक ट्री बोला गया, आप लोग पढ़ते हैं। तो निर्वाणा हो गया ज्ञान की प्राप्ति, और उसका सिंबल हो गया पीपल का पेड़, पीपल ट्री, पीपल वृक्ष। अब बात करते हैं, उन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किए, sermon देना शुरू किए। उसका जो है, जो सिंबल है वो है चक्कर। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध के कई बार जो आइडल्स बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, तस्वीरें बनाई, तो उनके सिर के पीछे एक चक्कर दिखाया जाता है जब वो उपदेश की मुद्रा में बैठे हो, तो इसका सिंबल हो गया चक्कर। ठीक है, और जो जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु का जो सिंबल है वो है स्तूपा। तो वो लोग जो है स्तूपा में जो है मतलब अपनी अस्थियां रखते हैं एक तरह से, तो उनकी जो अस्थियां रखी गई तो सिंबल बना दिया गया स्तूपा। अब हम देखते हैं इसके बाद कि उन्होंने जो है जो अपना ज्ञान बांटना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे ज्ञान बांटा, फिर कितने वर्ष तक कहाँ रहे। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जब बुद्ध जो है उपदेश देने लगे, तो वो जो है जगह जगह जाके उन्होंने 45 वर्ष तक जो है उपदेश दिए। तो हम उसमें से 4 जगहें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ी भी होंगी, वहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। जब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब उनको जो है निर्वाणा की जब प्राप्ति हुई, तो वो सबसे पहले जो उन्होंने सारनाथ है, जो मतलब हमारा काशी वाला जो रीजन था, वहां पे जो है उन्होंने जो है सबसे पहले जो है उपदेश दिया। अब क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो किसको दिया। तो पहला उपदेश दिया उन्होंने, आनंद नामक कोई व्यक्ति था, उसको जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि यहीं पे जो है उन्होंने सारनाथ में जो है 5 शिष्यों को जो है उपदेश दिया, और वो कहलाए अरहत।
अब ये 5 शिष्य कौन है? ये वही शिष्य हैं जिनके साथ जो है गौतम बुद्ध ने जो है पहले जो है तपस्या की थी, और ये लोग जो है छोड़ के चले गए थे सारनाथ, आपको पहले बताया था मैंने। ये वही शिष्य हैं, इनको बाद में जो है इन्होंने जो है उपदेश दिया और ये कहलाए अरहत, और ये लोग सारनाथ में बस गए और अरहत कहलाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कौन से पार्क में दिया, मतलब अब वो पार्क बन गया होगा तो उस पार्क का नाम है डियर पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर पार्क में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब जब उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, चक्र मैंने आपको बताया था कि उनके उपदेश का सिंबल है चक्कर, मतलब उनके इमेजेस में पीछे दिखाया जाता है, सिर के पीछे उनके चक्कर बताया जाता है जब वो उपदेश दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद वो बड़े वैशाली की तरफ, वहां उन्होंने 1 वर्ष व्यतीत किया। और ये वैशाली कहाँ है? जो वाजी जनपद आपको बताया गया था पहले, वहां पे है जो वैशाली। ठीक है, कैपिटल थी उसकी। अब आते हैं यहाँ उन्होंने 1 वर्ष व्यतीत किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बताओ वैशाली में जो है उनकी मुलाकात जो है किससे हुई? तो उनकी जो मुलाकात है अमरपाली नामक एक महिला से या एक लेडी से, एक लड़की से हुई। अमरपाली कौन थी? अमरपाली जो थी वो नगरवधु थी वैशाली की। अब नगरवधु क्या होता है कि ऐसी कोई लेडी, ऐसी कोई लड़की, महिला जो कि सबसे सुंदर महिला होती थी उस नगर की, और उसको जो है शादी करना जो है अलाउड नहीं होता था और उसको बोला जाता था नगरवधु। पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार कि बताओ वैशाली की जो कौन सी नगरवधु थी जिसके साथ जो है गौतम बुद्ध जो है मिले थे? तो वो थी अमरपाली। अब हम 2 और जो हमारे जहां पे इन्होंने उपदेश दिए वो देखेंगे स्टूडेंट। अब हम देखेंगे जो तीसरी जगह थी जहां पे बुद्ध जी ने जो है अपने उपदेश दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली साइड, जो ये वाली जो जगह है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? सारवस्ती जो आपने पढ़ा है कि कौशल जनपद की जो है राजधानी थी सारवस्ती। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो कौशल जनपद था वो कौन सी नदी के किनारे था, तो वो जो नदी थी वो थी सरयू नदी। आपने रामायण में भी इसका जिक्र सुना होगा सरयू नदी का। ठीक है, अब कौशल जनपद की 2 राजधानियां थी, एक राजधानी थी सारवस्ती और एक थी अयोध्या। तो जो कौशल जनपद था सरयू नदी उसको जो है बीच में से काटती थी। सारवस्ती जो है हमारे नॉर्थ वाले पार्ट में था और जो अयोध्या था वो साउथ वाले पार्ट में था। तो इसकी जो है 2 कैपिटल थी। तो सारवस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने जो है 21 वर्ष व्यतीत किए। अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि बताओ महात्मा बुद्ध ने जो अपना निर्वाणा मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद सबसे ज्यादा समय कहां व्यतीत किया, तो किया है सारवस्ती में। ठीक है, तो 21 वर्ष जो है उन्होंने वहां पे व्यतीत किया और जो है अपने उपदेश दिए। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए, तो अगर वो यहाँ पे 21 वर्ष व्यतीत कर तो सबसे ज्यादा उपदेश भी उन्होंने यहीं दिए होंगे, तो सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए सारवस्ती में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने उपदेश कौन सी भाषा में देते, तो उसका आंसर रहेगा पाली भाषा। जैसा कि आपने वैदिक एज में पढ़ा था कि जो वैदिक काल में क्या हुआ कि जो भाषा थी वो संस्कृत थी, तो ऐसा बोला जाता था कि जो आम जनता है वो जो है उसको पढ़ नहीं सकती, क्योंकि संस्कृत जो है आम बंदों को पढ़ने नहीं आती थी। उन आम बंदों की लैंग्वेज कुछ कॉमन होती होंगी, तो इन्होंने क्या किया, बुद्ध जी ने जो है अपने उपदेश जो है पाली भाषा में देना शुरू किए, जो आम लोगों को जो है समझ आते थे। ठीक है, बाद में चल के जो इनके मैक्सिमम जो वो लिखे ग्रंथ लिखे गए वो भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब सारस्वती में एक और क्या हुई, एक चीज हुई। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस वैश्य जो हमारे वैश्य जनपद मतलब वैश्य जो हमारे जाति समझ लीजिए वैश्य लोग थे, वो कौन सा वैश्य था जिसने महात्मा बुद्ध को जो है जमीन जो है खरीद के गिफ्ट की थी? तो अनंत पिंडक नाम का एक व्यापारी था, उसने जो है जीत कुमार व्यक्ति से जो है 18 करोड़ बिस्कुट दिए गोल्ड के और एक जमीन खरीदी। ठीक है, और वो गिफ्ट की महात्मा बुद्ध को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब कुछ जो है लिखा गया है भरूच इंस्क्रिप्शन है, एक भरूच शिलालेख है, उस पे ये मेंशन किया गया है कि अनंत पिंडक ने जीत कुमार से 18 करोड़ गोल्ड बिस्कुट, सोने के बिस्कुट देके जमीन खरीदी और वो महात्मा बुद्ध को जो है गिफ्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम बात करें उसके बाद, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा वो आती है साइट आती है इंपॉर्टेंट, वो है कुशीनगर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम समय जो है जीवन का अंतिम समय जो है कहां पे व्यतीत किया, तो वो किया है कुशीनगर में। हम बोलते हैं उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका जब जन्म हुआ लुम्बिनी में नेपाल में, और उनकी जो मृत्यु हुई हुई कुशीनगर में। आपने याद रखना है लंबी कुश्ती, लुम्बिनी और कुशीनगर, लंबी कुश्ती, ठीक है। और आपको पहले बता चुका हूं मैं कि 80 वर्ष तक जो है उन्होंने जो है अपना जीवन व्यतीत किया है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ जो इनके जो ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या है, कैसे कैसे। अब हम देखते हैं इसके बाद उनके ग्रंथों के बारे में। स्टूडेंट अब हम देखेंगे थ्री ज्वेल्स, थ्री रत्न, थ्री पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म। थ्री पिलर ऑफ बुद्धिज्म मतलब क्या है कि जो बुद्ध धर्म है उसको तीन हिस्सों में जो है बांट दिया गया, एक तरह से तीन उसके पिलर्स हो गए मेन। पहला पिलर है बुद्धा, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बुद्धा जो है, बुद्धा मतलब फाउंडर, जो खुद गौतम बुद्ध है, वो एक पिलर हो गए। उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, पत्नी, बच्चा, घोड़ा, साथी, वो हमने सब कुछ देख लिया। अब हम जो है, अब हम देखते हैं धम्म। धम्म क्या है? जो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है, मतलब उन्होंने जो बताया वो है, उसको जो है धम्म पिलर माना गया, धम्म रत्न माना गया, धम्म ज्वेल माना गया उसको। अब हम देखते हैं धम्म क्या है, धम्म के बारे में देखते हैं। तो जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध थे जो हमारे, उन्होंने बोला कि इस संसार में चार सत्य हैं, ठीक है। सत्य क्या क्या हैं? उन्होंने बोला कि जो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, ये हो गया एक सत्य। फिर उन्होंने बोला कि सब दुखों का, सब सॉरोज का जो कारण है वो है तृष्णा, इच्छा, डिजायर। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो and all desires are due to all sorrows are due to desire। सब जो मतलब दुख हैं वो इच्छा की वजह से हैं, ये हो गया दूसरा सत्य, डिजायर, तृष्णा। तीसरा उन्होंने बोल दिया है कि जो हमारी डिजायर हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णा है, उनको जो है वश में किया जा सकता है, ठीक है। फिर चौथे सत्य उन्होंने बताया कि इनको वश में करने के जो हैं 8 तरीके हैं, ठीक है, 8 तरीके हैं। अब देखते हैं, अगर उन्होंने बोला 8 तरीके हैं तो 8 तरीके क्या हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, चार सत्य से दुख, तृष्णा, इच्छाओं को वश में करना, और 8 तरीके। अब 8 तरीके देखते हैं। 8 तरीके इस तरह से हैं, मतलब सही समझ। उन्होंने बोला कि किसी जो कोई पर्सन है उसको जो है उस चीज की मतलब शुद्ध समझ होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ, सही समझ, ठीक है। अब किसी पर्सन ने अगर किसी चीज को समझा, फिर उस पर विचार किया, सही विचार, ठीक है। अब उसने जो है उसके बाद उस चीज को बोला, सही वाणी, ठीक है। फिर उसने जो है एफर्ट किए, प्रयास किया, सही प्रयास, शुद्ध प्रयास, ठीक है। फिर जो है उसने उसकी वजह से जो है अचीव कर पाई। ये याद रखने का तरीका है, अगर इसी सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो याद रखना इजी होगा। सही समझ, समझना, फिर विचार करना, फिर बोलना, फिर प्रयास करना, और प्रयास की वजह से जो उसने लाइवलीहुड, आजीविका मतलब पैसा कमाया, अपनी अर्निंग्स कमाई, ठीक है। फिर जो है उसने सही स्मरण किया, मतलब राइट रिमेम्बरेंस, वो जो है मतलब वो सही समझे, स्मरण रखे उस चीज को लंबे समय तक। अब लंबे समय तक अगर किसी चीज को याद रखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। तो राइट कंसंट्रेशन, सही एकाग्रता। तो ये हो गए 8 तरीके और ये हो गए 4 सत्य, ठीक है। तो हमने रखने हैं 8 तरीके याद: सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही प्रयास, सही आजीविका, सही स्मरण, सही एकाग्रता। अब हम बात करेंगे संघ की। अब स्टूडेंट ये हमारे जो है 7 तरीके हो गए। अब अगर ये हमने सब फॉलो कर लिए तो लास्ट मतलब ये सब कुछ सही हुआ तो लास्ट हो गया हमारा सही तरीका, ठीक है। राइट वे जो है इसको बोला जा सकता है, इसको शुद्ध वे जो है बोला जा सकता है। तो ये हो गए हमारे 8 तरीके। अब हम देखेंगे संघ। संघ क्या है? हमारा ऑर्डर फॉर मॉन्क्स, मतलब जो मॉन्क्स जो हमारे बौद्ध धर्म में जो भिक्षु होते हैं उनके लिए जो गौतम बुद्ध ने कोई रूल्स बनाए हैं वो जो है संघ, उसको जो संघ पिलर बोला जाता है। अब हम देखते हैं संघ के बारे में। अब हम देखेंगे अपना तीसरा पिलर, तीसरा जो है मतलब त्रिरत्न में से जो तीसरा रत्न था हमारा वो था संघ। अब हमने धम्म में पढ़ा कि उन्होंने बताया कि 4 मतलब 8 तरीके बता दिए उन्होंने, ज्ञान प्राप्ति के समझ लीजिए या जीने के समझ लीजिए आप। तो संघ में क्या हुआ? संघ जो है वो नियम है, मतलब संघ के अंदर जो है नियम बताए गए। किसके लिए? भिक्षु के लिए। भिक्षु क्या होते हैं? जो बौद्ध धर्म के जो मतलब बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा जिनको जो है आप लोग देखते हैं अपने जनरल लाइफ में, लामाज बोल देते हैं आप लोग उनको कि ये लामे हैं।
तो वो लोग होते हैं भिक्षुक, जिन्होंने जो है अपना गृहस्थ जीवन जो है त्याग दिया होता है, और वो लोग जो है मठ में ही रहते हैं और अपना गृहस्थ जीवन जो है त्याग चुके होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ नियम बनाए गए, उसको बोला गया संघ, मतलब जो मोनेस्ट्री के अंदर जो है रहते हैं। और अगर बात की जाए, अगर आम भाषा में बोला जाए, तो जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाला मेल फॉलोअर होगा उसको उपासक बोलेंगे, और लेडी जो होगी उसको उपासिका बोलेंगे, और जिसने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया होगा, जो मठ में ही रहता होगा, उसको जो है भिक्षुक बोलेंगे। अब अगर संघ की बात की जाए, जिनको जो है टॉर्च बीरर बोला जाता है बुद्ध धर्म का, क्योंकि जो जो बौद्ध धर्म में जो है लिखा गया, बौद्ध मतलब हमने बुद्ध की बात की, उन्होंने अपनी टीचिंग्स बताई, फिर धम्म में हमने तरीके बताए कुछ, तो जो ये संघ वाले जो लोग होते हैं, भिक्षुक होते हैं, ये आम जनता को जो है बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, तो इसलिए इनको जो है टॉर्च बीरर जो है बोला जाता है। अब ये 3 टर्म्स जो है आपने सुनी होंगी, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विहार, चैत्य और स्तूपा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है। ये हो गया, ऐसे आपने याद रखना है VCS, इसी सीक्वेंस में रखना है, विहार, चैत्य और स्तूपा। अब क्या हुआ, विहार वो एरिया है जहां पे जो है मतलब जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, मोनेस्ट्री, सपोज कीजिए कोई मोनेस्ट्री है, वहां का वो एरिया जहां पे भिक्षु रहते हैं। अब वो लोग जब पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे या मेडिटेशन करेंगे, उस एरिया को बोला जाता है चैत्य, मतलब वर्शिप प्लेस, पूजा करने वाला जो स्थान होगा उनको, उसको बोलते हैं चैत्य। और स्तूपा क्या होता है, स्तूपा होता है रेलिक प्लेस, मतलब अस्थि जहां पे रखी जाती हैं, अस्थियां जहां पे रखी जाती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्तूपा बनाए गए, तो इस जो स्तूपा होता है जहां पे अस्थियां जो है रखी जाती हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है हम देखेंगे कि लास्ट फेज में आके आपने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म है वो कुछ हिस्सों में बंट गया। अब हम देखेंगे कि वो किन किन हिस्सों में बटा, पर उससे पहले हम देखेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध की जो डेथ हो गई, तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की जो है कुछ परिषद हुई, काउंसिल, जो 4 काउंसिल्स आपने पढ़ी होंगी, कहां कहां हुई, किस में हुई। इसके बाद हम उनको देखेंगे कि वो काउंसिल्स कब हुई। फिर जब हमारी चौथी काउंसिल हुई, तब बुद्ध धर्म जो है 2 हिस्सों में बंट गया, आपने पढ़ा होगा, हीनयान, महायान। तो हम देखेंगे अब अपनी जो 4 काउंसिल, जो 4 परिषद हुई थी, उनके बारे में। स्टूडेंट अब हम देखते हैं 4 परिषदों के बारे में, 4 जो काउंसिल्स हुई हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइड है इसकी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पहला, तो जो पहली लाइन है, इसमें हमने टाइम लाइन लिखी हुई है, मतलब समय लिखा हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहली किस समय हुई, दूसरी कब हुई। अब हम देखते हैं पहली, तो पहली जो है, जिस वर्ष जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उसी समय पे जो है 483 BC में जो है पहली जो काउंसिल हुई, पहली परिषद हुई। उस समय पे जो राजा था वो कौन था, अजातशत्रु। तो आपने मगध राज्य पढ़ा होगा, तो राजनीतिक स्थान था, वहां पे जो है पहली जो हमारी काउंसिल हुई। और क्वेश्चन यहां से भी आता है कि जब काउंसिल हुई तो वहां पे रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, अध्यक्ष जो है कौन था उसका। तो जो अध्यक्ष था पहली वाली का, वो था महाकश्यप। बाद में मैं बताऊंगा याद कैसे रखना है। ठीक है, एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उस काउंसिल में क्या काम हुआ, अगर काउंसिल हुई तो हुआ क्या वहां पे। ठीक है, तो उस काउंसिल में क्या हुआ, बाद में हम पढ़ेंगे। 3 ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे जो बौद्ध धर्म में है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। ठीक है, तो पहली काउंसिल जो हुई उसमें जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक जो 2 ग्रंथ थे वो लिखे गए पहली काउंसिल में। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं। इसके 100 वर्ष बाद, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद जो है दूसरी काउंसिल हुई हमारी, वो हुई वैशाली में। उसमें जो राजा था वो था काला सोका। ठीक है, तो इसमें जो अध्यक्ष था वो था सबकामी या सर्वकामी, भी कई बार इसका नाम बोला जाता है, सबकामी या सर्वकामी। ठीक है, अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट कुछ हुआ नहीं, तो अब मैंने लिखा नहीं है, आपको याद नहीं रखना है कि क्या हुआ इसमें। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी हुई हमारी 250 BC में, मतलब 250 ईसा पूर्व में हुई। कहां हुई, पाटलिपुत्र में। और उसमें राजा कौन था, अशोक। तो आज आपको पता है कि जो अशोक था वो बहुत बड़ा फॉलोअर था बुद्धिज्म का, आपने पढ़ा होगा कि उसने बहुत सारे स्तूप बनवाए, अपने बेटा बेटी को भेजा। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। तो इसमें अध्यक्ष कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि तीसरी अशोक के टाइम पे जो अध्यक्ष था वो कौन था, वो था मोगली पुता तीसा। मोगली पुत्र तीसा भी बोलते हैं, कई बार मोगली पुता तीसा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो तीसरा जो पिटक था, तीसरा जो ग्रंथ था बुद्ध धर्म का, वो लिखा गया जिसको बोलते हैं अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक। ठीक है, कई बार इसको जो है कथावधु भी बोला जाता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ वो कौन सी काउंसिल थी जिसमें जो है
जो हमारे ये पिटक थे इनको जो फिर से कंपाइल किया गया, मतलब इनको फिर से इकट्ठा किया गया, तो वो थी तीसरी काउंसिल। क्योंकि दो जो है हमने पहले लिख दिए और जो तीसरा था वो तीसरी काउंसिल में लिखा, तो इनको इकट्ठे मिला के कंपाइल किया गया और जो है ग्रंथ जो है तैयार हो गए। ठीक है, ये हो गए 3 पिटक, इसके बारे में बाद में देखेंगे। जो हमारी चौथी काउंसिल है, अब हम पहुंच गए आफ्टर डेथ में, मतलब ईस्वी में पहुंच गए 72 एडी में। जो है 72 ईस्वी में जो है कनिष्क जो है राजा हुआ और जो है ये काउंसिल हुई कुंडलग्राम, मतलब हमारे जो कश्मीर वाला जम्मू वाला जो रीजन है वहां पे हुई। और उसमें जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। वसुमित्र जो है वो कनिष्क का जो है जो कोर्ट पोएट था। ठीक है, इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसने एक पुस्तक लिखी बुद्ध चरितम। ठीक है, उसको जो है वो जो बुद्ध चरितम थी वो थी बायोग्राफी, मतलब जीवन कथा है, बौद्ध धर्म जो हमारे बौद्ध गुरु हैं उनकी जीवन कथा है। एक क्वेश्चन पेपर में और आता है कि बताओ जो बौद्ध धर्म है उसकी कौन सी पुस्तक को जो है बौद्ध धर्म की रामायण बोला जाता है, तो वो है बुद्ध चरितम, जो कि वसुमित्र ने जो है लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, और ये कैसी काउंसिल, इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया, मतलब अध्यक्ष तो था ही, पर अध्यक्ष के नीचे भी कोई अध्यक्ष था, मतलब वाइस अध्यक्ष था, वो वाइस प्रेसिडेंट था, और वो था अश्वघोष। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वो बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो हिस्सों में जो है डिवाइड हो गया। क्वेश्चन आता है कि कौन सी वो काउंसिल थी जिसमें जो है दो हिस्सों में बंट गया, हीनयान और महायान, वो थी चौथी। ठीक है, अब देखते हैं याद कैसे रखना है ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अध्यक्ष को याद रखने का तरीका है कि एक महायज्ञ बुलाया गया, महायज्ञ में जो है सबको बुलाया गया, और जो है महायज्ञ में जो है सबको बुलाया गया, और मोगली और वसु जो है वो अश्व पे आए। ठीक है, महायज्ञ में जो है सबको बुलाया गया और मोगली और वसु जो है वो अश्व पे आए। तो महाकश्यप सब कामी सबको बुलाया गया, मोगली मोगली पुता सब और वसु वसुमित्र अश्व पे आए अश्वघोष। ऐसे आपने याद रखना है। अब हम इसके बाद देखते हैं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीनयान और महायान, उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमें पता लगा हीनयान और महायान में बढ़ गया, तो हीनयान और महायान में क्या था वो थोड़ा सा हम जो है देखेंगे इसके बाद। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारी फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, चौथी जो हमारी परिषद हुई कुंडलग्राम में कनिष्क जिसमें राजा थे, आपने देखा वसुमित्र और अश्वघोष, तो उसमें जो है दो हिस्से हो गए, हीनयान और महायान। अब देखते हैं हीनयान और महायान में क्या था। हीनयान वो थे जो कि मतलब जो पहले से ओरिजिनल थे, जो ठीक है, जो मतलब कि जो कोई चेंज नहीं चाहते थे, और जो महायान वाले थे कुछ चेंज चाहते थे, बौद्ध धर्म के अंदर जो है चेंज चाहते थे। अब देखते हैं कि जो हीनयान था इसका बहुत बड़ा जो फॉलोअर था वो था अशोका। ठीक है, और जो महायान था इसका सबसे बड़ा फॉलोअर था कनिष्का, बाद में चल के हर्ष भी हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्का जो है इसका महायान का फॉलोअर था, और इसी के समय पे जो है ये दो हिस्सों में बंटा था, तो इसका मतलब इसकी वजह से बंटा होगा क्योंकि ये भी कोई चेंज चाहता होगा। ठीक है, अब हीन का मतलब होता है स्मॉल, और यान का मतलब हो गया व्हीकल, तो हीन यान का मतलब हो गया कि छोटा व्हीकल, छोटा कोई व्हीकल है, और महायान का मतलब हो गया बड़ा व्हीकल। इन्होंने बोला कि जो हीनयान है वो अरहत है, मतलब किस तरह से, अरहत का मतलब हो गया कि ये सिंगल सीटर है, और जो है गौतम बुद्ध हुए इसके बाद जो है इनका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि गौतम बुद्ध का जो है पुनर्जन्म जो है होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, उसको जो है ये लोग बोलते हैं बौद्धि सत्व, मतलब उनके जो पुनर्जन्म होने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं बौद्धि सत्व। अब इन्होंने भी पुनर्जन्म को माना, इन्होंने भी पुनर्जन्म को माना, लेकिन इन्होंने बोला कि पुनर्जन्म इंसान का तब होता है जब कि उसके जो है कर्म जो है अच्छे नहीं होते, और वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो है फिर से पुनर्जन्म लेता है। लेकिन उन्होंने बोला कि महात्मा बुद्ध जो है पुनर्जन्म लेते रहेंगे, और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जो पुनर्जन्म है वो चलते रहते हैं। इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली, और इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। ठीक है, अब ये ओरिजिनल थे, ओरिजिनल में मैंने आपको बोला जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने उपदेश जो है पाली में देते थे। ठीक है, इन्होंने जो अडॉप्ट कर ली वो कर ली संस्कृत। ठीक है, इन्होंने बोला कि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, जो इंसान के जीवन का जो लक्ष्य है वो है निर्वाण, निर्वाण प्राप्त करना, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। लेकिन उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, मतलब धार्मिक विकास जो है वही एक उद्देश्य है मनुष्य के जीवन का। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ जो हीनयान है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो जो हीनयान है वो है श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में। ठीक है, और जो महायान है वो है चाइना और जापान में।
ठीक है। ये लोग जो है ये बुद्धा को जो एक आम इंसान मानते थे और ये लोग जो है बुद्धा को भगवान मानते थे। अब अगर भगवान मानते थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जो है आइडल बनाना शुरू कर दिए, मतलब मूर्ति बनाना शुरू कर दी। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ बौद्ध धर्म का वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है जो मूर्ति पूजा करता है, तो वो है महायान, जिन्होंने जो है बुद्ध के जो है मूर्तियां बनाई और उसकी जो है पूजा करने लग गए। ठीक है। फिर क्या हुआ, बाद में चल के जो है एक और हिस्सा बना इसी का, उसको बोलते हैं वज्रयान। आपने पढ़ा होगा वज्रयान वो वाला हिस्सा है जो कि तिब्बत, आपका भूटान, नेपाल वाले हिस्सों में जो है पाया जाता है। और उसके जो गुरु होते हैं उनको बोलते हैं लामा, गुरु को बोलते हैं लामा। और गुरुओं का जो हेड होता है वो है दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा मतलब सबसे टॉप वाली जो पोस्ट है। और वो लोग जो है तंत्र मंत्र में जो है ज्यादा विश्वास रखते हैं और वो देवी तारा को मानते हैं, मतलब तारा देवी की जो है वो लोग जो है पूजा करते हैं। और वो है नेपाल और भूटान और जो हमारा तिब्बत वाला जो रीजन है वहां है वज्रयान। अब इसके बाद जो है हम करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि त्रिपिटक लिखे गए, अभिधाम पिटक, सूतक पिटक, विनय पिटक। अब हम उसके बारे में जो है देखेंगे और इसके जो है कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे कि पहला उपदेश किसको दिया, लास्ट किसको दिया, कुछ टाइप के जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट अब हम देखते हैं त्रिपिटक के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि इनके धार्मिक जो है ग्रंथ हैं। तो मैं आपको पहले जो है बताया कि सुत पिटक और विनय पिटक जो है जो हमारी पहली परिषद हुई उसमें लिखे गए, और अभिधाम पिटक जो है हमारी जो तीसरी परिषद हुई उसमें लिखा गया। सुत पिटक में क्या है, जो बुद्ध ने जो उपदेश दिए उनको जो है इकट्ठा करके जो है एक उसमें लिख दिया गया। सुत पिटक जो हमारी कोई पुस्तक थी उसमें लिख दिया, ग्रंथ में लिख दिया गया बुद्ध के उपदेशों को। ठीक है। अब इसमें 5 निकाय हैं। क्वेश्चन आ जाए कि सुत पिटक में कितने निकाय हैं, तो 5 निकाय हैं। निकाय का मतलब है चैप्टर, समझ लीजिए आपकी, उसमें जो है 5 जो है चैप्टर हैं। ठीक है। अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है खुदक निकाय। ठीक है, एक चैप्टर है खुदक निकाय, उसके अंदर क्या लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, वो है जातक कहानियां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जातक कहानियां क्या है कि उसमें जो है बुद्ध के जन्मों के बारे में बताया गया कि बुद्ध ने फिर से जन्म लिया, फिर से जन्म लिया, बुद्ध ने पहले भी जन्म लिया हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बुद्ध के जन्मों को जो बताने वाली कहानियों वाली पुस्तक कौन सी है, तो वो है जातक कहानियों वाली पुस्तक। ठीक है। अब बात करते हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक के अंदर जो ग्रंथ है उसमें जो मठ में रहने वाले, मोनेस्ट्री में रहने वाले जो हमारे भिक्षुक होंगे उनके लिए जो कुछ नियम बनाए गए हैं वो लिखे गए हैं विनय पिटक में। ठीक है। अब है तीसरा हमारा अभिधाम पिटक। इसमें क्या है, जो गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो अपने डिफरेंट प्रिंसिपल बताए, सिद्धांत बताए, उनके बारे में जो है वर्णन किया गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि बौद्ध धर्म की रामायण कौन सी है, बौद्ध धर्म की गीता कौन सी है, उन्होंने उनको ज्वाइन करने वाली पहली महिला, पहला पंडित जो है कौन था। स्टूडेंट अब हम कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में देखते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं बौद्धिज्म से। अगर बात की जाए बुद्ध चरितम क्या है, तो बुद्ध चरितम जो अश्वघोष जो थे, कोर्ट पोइट थे, हमारे जो कनिष्क जी थे उनके कोर्ट पोइट थे अश्वघोष, उन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी बुद्ध चरितम, जिसको जो है गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो है जीवन कथा बताया जाता है। ठीक है। और इसको जो है बौद्ध धर्म की रामायण बोला जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहा जाता है, बुद्ध चरितम को, और इस संस्कृत भाषा में जो है लिखी गई है। अगर बात की जाए कि बुद्ध धर्म की वो कौन सी पुस्तक है जिसको गीता के साथ कंपेयर किया गया है, तो वो है धम्मपदा। ठीक है। अब अगर बात करें, गीता की बात हुई, अगर हिंदू धर्म में अगर बात करें तो हिंदू धर्म में जो है माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो विष्णु जी के अवतार थे। ठीक है। और अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में भी जो है बुद्ध पूर्णिमा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा जो होती है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म हुआ था, उनको निर्वाण मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनकी जो मृत्यु थी, महापरिनिर्वाण था, वो भी उसी दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा में। उसी लिए उसको जो है बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि उनके जो जब वो बीमार हुए तो उनको जो है कौन से चिकित्सक ने, जो कौन से डॉक्टर ने डील किया, तो उसका नाम था जीवक। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उन्होंने जो अंतिम समय पे जो है किसको उपदेश दिया, तो उन्होंने उपदेश दिया था सुभद्र या सुभच को। सुभद्र या सुभच ऑप्शन आती है, इसको जो है उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। पहला उपदेश मैंने आपको पहले बताया था, आनंद जो कोई व्यक्ति था जिसको 7-8 में उन्होंने डियर पार्क में जो है उपदेश दिया था, प्रथम आनंद को। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि जो वो लोग थे वो वर्ण को मानते थे, वर्ण व्यवस्था को मानते थे कि नहीं, तो वो लोग जो है वर्ण व्यवस्था को जो है मानते थे। ठीक है। अब यहां देखते हैं हम कि
महात्मा बुद्धिज्म में अगर बात की जाए तो उन्होंने वेदों को नहीं माना, क्योंकि हमने बोला कि वेदों को ही ओवरकम करने के लिए, वेदों से दुखी होके ही तो सोशो रिलीजियस मूवमेंट हुई थी, धार्मिक आंदोलन चले थे, तो इन्होंने वेदों को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म जो है इन्होंने माना। इसके बारे में क्लियर नहीं किया कि अगर पुनर्जन्म होता है तो आत्मा फिर से जन्म लेती है, लेकिन आत्मा को नहीं माना और पुनर्जन्म को माना। ठीक है, पुनर्जन्म को जो है इन्होंने माना नेगेटिव वे में कि पिछले जन्म के कर्म रह जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट जन्म होता है मनुष्य का, और वर्ण व्यवस्था को इन्होंने माना। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था को इन्होंने माना अगर, तो जब अगर बात की जाए इनके, जब महात्मा बुद्ध ने जो अपने शिष्य बनाना शुरू किए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पहला ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, इस वे में नाई था, लोहार था, जो जो इनके शिष्य बने। ठीक है, अगर बात की जाए ब्राह्मण की, तो जो ब्राह्मण था उसका नाम था महामोगलाना। ठीक है, जो ब्राह्मण था जो इनका शिष्य बना। ठीक है, अनिरुद्ध जो एक क्षत्रिय था, ठीक है, वो जो है इनका शिष्य बना, क्षत्रिय जो वहां से क्लैन से। ठीक है, बात की जाए उपाली, ठीक है, उपाली जो है वो नाई जाति का था और वो इनका शिष्य बना। और बात की जाए चंदू या चुंद भी बोल देते हैं कई बार, जो है वो एक लोहार जाति से था और वो भी इनका शिष्य बना। अब इन्होंने अगर वर्ण व्यवस्था को माना, तो जब कोई किसी भी वर्ण का व्यक्ति जो है धर्म मतलब इनके उपदेशों को मानता था और इसमें एंटर हो जाता था, उसको जो है वो बोल देते थे वेवनियंती। ठीक है, मतलब बिना वर्ण के, फिर वो बिना वर्ण के हो जाता था जब वो एंटर कर जाता था इनके धर्म में, वेवनियंती। लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जो है माना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ पहली महिला कौन थी जो है गौतम बुद्ध की शिष्य बनी, तो इनकी जो स्टेप मदर थी, जो इनकी मासी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, गौतमी प्रजापति जो है इनकी पहली शिष्य थी, महिला शिष्य। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कौन सा वो व्यक्ति था जिसने जो है लास्ट मील जो है दी थी, लास्ट में खाना दिया था गौतम बुद्ध को, तो वो था चुंद लुहार या चंदू लुहार, जो कोई व्यक्ति था, उसने जो है लास्ट मील इनको जो है दी थी। अगर यहां से अगर और क्वेश्चन देखें, तो अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध जो है अंतिम समय पे मतलब बेड पे कितने दिन रहे, तो वो अंतिम समय पे 15 दिन तक जो है बेड पे रहे थे और 80 वर्ष की आयु में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट यहाँ से बुद्धिज्म का जितना भी था वो हमने 2 लेक्चरों में जो है इसको कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो हम अपना जो जैन धर्म था, महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे, 24 गुरु हुए, तीर्थंकर बोला गया उनको, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर स्टूडेंट धन्यवाद।